नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान के लोग हैं वो यह जानना चाहते हैं कि राजस्थान में जो है पंच सरपंच के चुनाव और जो है नगरीय निकाय के अंतर्गत वार्ड पार्षद और चेयरमैन के जो चुनाव हैं वह कब होने वाले हैं, उसके बारे में जो है महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी जिसके अंतर्गत राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं जिससे संबंधित सारी अपडेट इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है और सही से आपको जो है उनकी जानकारी हो पाती है और सभी अपडेट हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक एक जानकारी इससे संबंधित जो कि राजस्थान में पंच और सरपंच के चुनाव से संबंधित हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला, जिला कलेक्टर के अधिकारों में बदलाव, यानी कि जो सरकार के द्वारा पूर्व में जो ये आदेश जारी किया गया था उसकी जो है खबर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में जो आगे की सारी प्रक्रिया मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो भजनलाल सरकार है उसके द्वारा जो है कलेक्टरों के अधिकारों में बदलाव किया गया था, उसकी जो ये न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान में जो है प्रशासक सरपंचों को अब सीधे नहीं हटा सकेंगे जिला कलेक्टर, यानी कि जो जिला कलेक्टर हैं पूर्व में जो है आदेश दिया गया था उसके अनुसार जो है सरपंचों को जो है प्रशासक नियुक्त किया गया था, यानी कि प्रशासक लगाए गए थे, क्योंकि जो कार्यकाल खत्म होने के बाद जो है सरपंचों का जो चुनाव है करवाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए जो है राज्य में जो है सरपंचों की जगह जो है प्रशासकों को नियुक्त किया गया था, यानी कि जो कार्यकाल खत्म होने से जो लगाकर जो है सरपंचों को चुनाव नहीं होगा तब तक जो है सरपंचों को, जो सरपंच हैं उनको जो है प्रशासक नियुक्त किया गया है, जो कि प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। यह आदेश जो है सरपंच नहीं तो उप सरपंच या पंच बनेंगे प्रशासक, यानी कि जहां पर जो सरपंच नहीं है वहां पर जो है उप सरपंच, और जहां उप सरपंच भी नहीं है वहां पर जो है पंचों को प्रशासक जो है बनाया गया है, यानी कि नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से मैं आगे आपको और जानकारी बता रहा हूं इससे संबंधित कि इस आदेश में क्या दे रखा है और आगे जो क्या प्रक्रिया है। वो आदेश में यह भी कहा गया है कि सरपंचों को हटाने की स्थिति में जो है मैं उप सरपंच और जो है को प्रशासक बनाया जाएगा। अगर उस सरपंच का पद खाली है तो किसी पंच को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, यानी कि सरपंच नहीं है तो उप सरपंच और उप सरपंच नहीं है तो है पंच को जो है प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने प्रशासक के नियुक्त करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, यानी कि जो सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद जो है इनको जो हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जो किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त नहीं बनाया जा सकता, यानी कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है उसको प्रशासक नहीं बनाया जा सकता, केवल सरकारी अधिकारी को ही जो है इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। तो इस तरह से जो ये जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे और प्रक्रिया जब हम देखते हैं कि यहाँ जो है कोर्ट के द्वारा जो है सरकार से जवाब मांगा गया था, क्या जवाब मांगा गया था वो भी हम यहाँ देखते हैं। कोर्ट ने पूछा था कि जो है पंचायत चुनाव कब करवाए जाएंगे, तो इसके संबंध में कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांग चुका है और जो है मैं आपको बता दूं कि और अदालत ने पंचायत चुनावों को लेकर जो भी सरकार से स्पष्टीकरण देने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब करवाए जाएंगे। सरकार को इस संबंध में जो है इसी हफ्ते जवाब पेश करना होगा, यानी कि सरकार के द्वारा जो है कोर्ट के द्वारा जो है सरकार से जवाब मांगा गया है कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो राजस्थान में कब करवाए जाएंगे। तो इसके संबंध में भी सरकार के द्वारा जो है अब जवाब दे दिया गया है और जवाब के अंतर्गत बताया गया है कि जो सरकार जो है कब चुनाव करवाएगी। तो वो जानकारी हम यहाँ देखते हैं कि जो राजस्थान में चुनाव है वह कब होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि एक राज्य एक चुनाव के तहत नवंबर 2025 में सभी नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ
करवाए जाना संभावित है। उन्होंने बताया कि चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में नगरीय निकायों के वार्ड के पुनर्गठन एवं परिसीमांकन का कार्य जो है प्रक्रियाधीन है। जो उनके द्वारा जो बताया गया है, जो स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जो हैं श्री जाबर सिंह के द्वारा जो बताया गया है, उसके अनुसार जो है राजस्थान में अभी जो है इनका जो है पुनर्गठन किया जा रहा है, यानी कि परिसीमांकन किया जा रहा है पंचायत और वार्डों का। तो मैं आपको बता दूं कि इनके अनुसार जो है नवंबर में जो है आपके यानी कि राजस्थान में जो है चुनाव संभावित लगते हैं, यानी कि नवंबर में जो है इनके चुनाव होना लगता है। तो इस तरह से ये जानकारी जो आ रही है मेरे द्वारा आपको बताई जा रही है, और आगे मैं आपको और जानकारी बताने वाला हूं जिसमें कि परिसीमा जो किया जा रहा है, जो नए जिले बने हैं उनमें पंचायतों का निर्माण किया जा रहा है, वो किस तरह से किया जा रहा है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो चलिए वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। पंचायत मंत्री श्री मदन दिलावर ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के वार्डों का परिसीमन एवं पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, यानी कि जो ग्राम पंचायत हैं उनके और पंचायत समिति जो जिला परिषद है उनका जो परिसीमन किया जा रहा है, जिनका गठन किया जा रहा है, यानी कि उनका एरिया जो है डिसाइड किया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो है पंचायत रहेगी, यानी ग्राम पंचायत रहेगी, और इनमें जो है क्षेत्रों का जो है परिसीमन किया जा रहा है। उन्होंने जो है आश्वासित किया कि यह पुनर्गठन योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा ताकि प्रत्येक क्षेत्र को जो है संतुलित प्रतिनिधित्व मिले, यानी कि जो है इसका परिसीमन जो है व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, जो कि सरकार के द्वारा इस तरह से जानकारी जो आ रही है वो बताई गई है आपको। तो ग्राम पंचायतों का जो है सीमांकन और जिला परिषद वार्डों का जो है सीमांकन इसके अनुसार किया जा रहा है वर्तमान में, कि इस तरह से जो है आपकी ग्राम पंचायत होगी और इस तरह से जो है आपका पंचायत समिति होगी और जिला परिषद में इतना क्षेत्र आएगा, इतना आएगा, इस तरह से जो है इसके अनुसार जो है जानकारी सरकार के द्वारा दी जा रही है, और इस तरह से जो है सरकार के द्वारा प्रक्रिया भी वर्तमान में करवाई जा रही है। और आगे अगर आपको मैं देखना है कि जानकारी बता रहा हूँ जिसमें कि जो है कितना क्षेत्र डिसाइड होगा, कितनी जनसंख्या होगी ग्राम पंचायतों में, वो भी मैं आपको आगे बता देता हूं। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसा कि अब जो है 3000 से कम जनसंख्या पर भी बन सकेगी ग्राम पंचायतें, यानी कि 3000 से कम जनसंख्या पर भी राजस्थान में जो है ग्राम पंचायतें बनाई जाएगी। इस तरह से जो है 25 मार्च तक हो सकेगा सीमांकन, यानी कि 30 मई के बाद बढ़ेगी पंचायतों की संख्या, यानी कि जो है 25 मार्च तक जो है इसका सीमांकन होगा और 30 मई तक जो है इनकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि सीमांकन होने के बाद इनकी संख्या जो है बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ आगे और देख लेते हैं हम कि बारीकी से क्या जानकारी आ रही है। वो पहले न्यूनतम आबादी 3000 निर्धारित थी और उसके बाद में इस तरह का जैसा कि आप देख पा रहे हैं सरकार के द्वारा जो है बदलाव किया गया है, और जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है इनकी अलग अलग तरह से जो है जानकारी दी गई है। और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जैसा कि जो है 25 मार्च तक किया जाएगा सीमांकन, यानी कि 25 मार्च तक जो है इसका पूर्ण सीमांकन किया जाएगा। 12 फरवरी के एक अन्य आदेश में जो है राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के सीमांकन करने की समय सीमा को बढ़ाया है। पहले 20 जनवरी से 18 फरवरी तक का जो समय दिया था और जिसे बढ़ाकर जो है अब 25 मार्च तक कर दिया है। आपत्तियां 26 मार्च से लगाकर जो है 25 अप्रैल तक मांगी जाएगी। इस पर जो आपत्तियां है पंचायतों का जो गठन किया जा रहा है उस पर आपत्तियां जो लगाई जाएगी, और आपत्तियों के जो निपटारे की जो समय सीमा बताई गई है 26 अप्रैल से जो है 5 मई निर्धारित की है, और आपत्तियों के निपटारे के जो बाद है राज्य सरकार को फाइनल प्रस्ताव भिजवाने के लिए 15 मई तक, और सरकार के स्तर पर जो है उन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए 30 मई तक की जो समय सीमा निर्धारित की गई है। इस तरह से जो है प्रक्रिया रहेगी और जो इसका का जो है निर्धारण किया जाएगा। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।